अच्छी बातें करने के लिए, बड़े अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए हाज़िर हुई हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कोई अफेयर हो, कोई आपका अपना आपसे बिछड़ जाता है, ठीक है, कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो अब हर किसी के साथ कोई ना कोई मसला तो हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, इस तरह सारे फ्रेंड्स के साथ। और लेकिन हम में से कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो इन मामलात में से निकल जाते हैं, ये नहीं इसको इग्नोर करके या ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो जिनकी ज़िंदगी पर ऐसे असरात जो है ना छोड़ जाते हैं, ऐसे मामलात कि वो ज़िंदगी में किसी न किसी मामले में जो है ना कमज़ोर रह जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हम वो उसको उन मामलात को भूल नहीं पाते, ठीक है। जैसे कुछ सूरत हाल में वो मतलब रोज़ी कमाने के लिए कुछ अर्निंग तो कर लेते हैं, ठीक है, वो उनकी मजबूरी होती है बच्चों के लिए, लेकिन घर आके ना बीवी को टाइम दे सकते हैं, ना बच्चे को टाइम दे सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो ज़हनी तौर पे एक्टिव नहीं होते, ठीक है। वो जो जहाँ वो फंसे होते हैं ना, वहाँ से वो निकल नहीं पाते। तो फिर क्या करते हैं कुछ, तो इससे भी बुरे हालात में ये होते हैं कि वो ऑफिस में भी उनका टाइम नहीं लगता, ना उनका दिल लगता है ऑफिस में, ना वो ऑफिस का काम सही तरीके से कर पाते हैं। तो क्या होता है कि कभी वो उन्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, कहीं वो जी बॉस ने निकाल दिया, वहाँ किसी मुलाजिम से झगड़ा हो गया। तो बेसिकली उसमें क्या कसूर होता है, उसका बंदे का होता है, क्योंकि या तो वो इतने गुस्से में होता है कि उसको वो चीज़ तंग आ रही होती है जहाँ से वो हर्ट हुआ होता है, तो वो फिर उसके ज़हन से वो गुस्सा नहीं जाता, तो वो क्या करता है, कभी वर्कर से लड़ाई हो गई, कभी बॉस से लड़ाई हो गई, कभी किसी की बात बुरी लग गई, क्योंकि उसका जो ज़हन होता है ना, ये दिमाग ये रिलैक्स नहीं होता, क्योंकि वो जहाँ पे ना उसको सुकून नहीं होता, पुरसुकून नहीं होता। कहने का मकसद ये है कि वो बस जो मामला उसके साथ हुआ होता है ना, वो उसको लेके चल रहा होता है साथ साथ। तो उसकी वजह से ये होता है कि वो भी यहाँ जॉब है नहीं हुई, फिर अगली की जगह पे जॉब है, वहाँ भी नहीं उसकी बन पाती। तो बेसिकली मसला ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हम ये समझते हैं कि मतलब बस ठीक है, ये बंदा जो है ही ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और समटाइम ऐसा होता है कि वो बीवी के साथ अच्छे नहीं रिलेशन बना पाता, बहन भाइयों के साथ अच्छे नहीं बना पाता, माँ बाप को मारना शुरू कर देता है, ठीक है, माँ बाप के साथ उसके अच्छे मामलात नहीं होते। तो ये नहीं, इवन यहाँ तक कि अपनी माँ के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देता है। ये इस कदर वो ज़हनी बीमार होता है बंदा। देखें, ये जो है ना, ये मामला ये बहुत बहुत जो है ना बुरे हालात हैं बंदे के, कि जब वो अपने सगे बहन भाइयों को भी जो है ना तशद्दुद करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए कि हमें उस बंदे का ज़हनी इलाज करना चाहिए, कि हम उस पर इल्ज़ाम लगाएं, उसे बुरा भला कहें, उसे गलत नज़र से देखें, बल्कि हमें चाहिए कि हम उसका ख्याल रखें, उसको देख चेक करवाएं उसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके साथ शेयरिंग करें, उसको पूछा जाए कि तुम्हें क्या मसला है, तुम्हारा क्या मामला है, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है चल रहा है। तो फिर जो है ये नहीं कि हम वो कोई म्यूज़िक सुनना शुरू कर दे, या मैं ये भी नहीं मशवरा दूंगी कि कहीं अफेयर बना ले, नहीं, अल्लाह की तरफ आए, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद उससे सारे मामला उसके साथ शेयरिंग की जाए, उससे पूछा जाए, उसका ख्याल रखा जाए, और उसे जो है रिलैक्स किया जाए, और